एक लड़की छतरी ठीक करवाने गई। दुकानदार बोला, ऊपर का कपड़ा उतारना होगा और नीचे से डंडा डालना होगा। लड़की बोली, जो मर्जी करो, पानी अंदर नहीं आना चाहिए। एक लड़का लड़की से कहने लगा, वाह कितनी प्यारी लड़की है। लड़की बोली, माँ बहन नहीं है घर में। लड़का घबराते हुए बोला, हाँ है। लड़की बोली, तो फिर भेजो मेरे घर रिश्ते के लिए। बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले, तुमको संभाले, तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले या तुम्हारे घर संभाले। मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया, औरत सिर्फ अपनी ज़बान संभाल ले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। टीचर शागिर्द से, ताबेदार का जुमला बनाओ। शागिर्द, जब भी घुट के जे पावे एक वार गुजरा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार गुजरा। टीचर, चल बस्ता चुक नरगस दिया पुत्रा। आया था एक शख्स मेरे गम बांटने, रुखसत हुआ तो अपने भी गम दे गया मुझे। ये शेर उन तीमारदारों के लिए है जो मरीज के फल भी खा जाते हैं। बीवी ऐसी होनी चाहिए कि खावन थका हुआ घर आए तो बोले, जी पहले खाना लगाऊं या कुंडी। मर्द आलू की तरह होता है, हर सब्जी के साथ सेट हो जाता है। एक पहलवान की टांग नीली होगी। हकीम बोला, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली होगी, ये भी काटनी पड़ेगी। जहर काफ़ी फैल गया है। 8 दिन के बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गई। हकीम बोला, अब समझ आई है, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। किसी ने शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब आते हो? दर्द की दीवारें हिल गईं जब उसने कहा, बर्तन धोने के बाद। मैं दोस्त के दरवाजे की कुंडी खड़काकर, आंटी अरमान है? आंटी बोली, नहीं काका, अरमान ते जवानी में चौंदे सी, हुण किथे? डॉक्टर ने कहा है, जान बनाओ। सोच रहा हूँ किसको बनाऊं। पंजाबी इतनी मीठी ज़बान है, अगर किसी को पागल कहना हो तो कहते हैं, यार तुम ही बादशाह बंदा है। एक बार एक शोर से उसकी बीवी ने पूछा कि अगर मैं 4 दिन के लिए नज़र ना आऊं तो आपको कैसा लगेगा? शोर ने यकदम खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर तो पीर को भी बीवी नज़र ना आई, मंगल को भी बीवी नज़र ना आई, बुध को भी बीवी नज़र ना आई, जुमे रात को भी बीवी नज़र ना आई, और आखिरकार जुमे को जब आँखों की सोजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी। एक मौलवी जुमा के खुतबा में लिपस्टिक लगाने वाली औरतों की शदीद मजम्मत कर रहा था। एक आदमी बोला, तुहाडी बीवी भी लांदी है। मौलवी बोला, ओदी ते गल ना करो, ओनू सजदी भी ते बड़ी है। बहादुर लड़कियां, बहुत बहादुर लड़कियां फिर वो आती हैं जो क्लास में अबाया पहनकर कानों में हैंड फ्री लगा के लेक्चर सुनती हैं। एक लड़का रिश्ते के लिए लड़की देखने गया। लड़के को लड़की पसंद आई तो उसने लड़की से पूछा कि क्या आपके वालिद की हैसियत है कि वो शादी में कार दे सके? लड़की बोली, मेरे अब्बा की हैसियत तो हवाई जहाज़ देने की है। क्या आपके अब्बा की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? ओ तेरी खैर, स्प्राइट पी के आई थी। एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपये दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए। इतना सुनना था कि बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने?
जब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को अपनी दोस्तों से मिलवाती हैं, दूसरी लड़कियां, ओ कितना क्यूट है मेरी दोस्तें, इसको बोल हमको भूख लगी है। बाबा जी कहते हैं कभी किचन में खड़ी बीवी से ऊंची आवाज में बात ना करना, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पर खड़ा फौजी हथियार से खाली नहीं होते। इंसानियत से भरोसा तो उसी दिन ही उठ गया था जब बब्बू ने कहा था कि सच बोलो कुछ नहीं कहूँगा, और सच बोलने के बाद बुरी तरह कुट दिया था। गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या कोई खातून सामने आ जाए तो पहले कोशिश करें कि गाड़ी रोक लें। अगर ये मुमकिन ना रहे तो फिर बच्चे के पीछे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बच्चे अमूमन आगे की तरफ दौड़ते हैं। और अगर कोई बुजुर्ग सामने हो तो उसके आगे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बुजुर्ग अमूमन पीछे की तरफ हटते हैं। लेकिन अगर कोई खातून सामने हो तो आप हर हाल में गाड़ी रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला की ये निराली मखलूक पहले आगे की तरफ भागेगी, फिर पीछे की तरफ भागेगी, और आखिर में दोनों हाथ कानों पर रख कर सड़क के ऐन बीच में बैठ जाएगी। एक लड़का लड़की के सामने बाइक से ज़ोर से गिरा और शर्मिंदगी से फ़ौरन ही खड़ा हो गया। लड़की बोली, ओहो आपको लगी तो नहीं? लड़का बोला, नहीं मैं बाइक से ऐसे ही उतरता हूँ। कुछ औरतें तारीफ की इतनी भूखी होती हैं कि घर में रखी हुई बिल्ली को भी उठाकर पूछ रही होती हैं, मैं कैसी लग रही हूँ। डॉक्टर मरीज से, अब तो आप खतरे से बाहर हैं, फिर भी आप इतना डर क्यों रहे हैं? मरीज, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे लिखा हुआ था, सोनियो जिंदगी रही तो फिर मिलांगे। दो सहेलियों की रूहें मरने के बाद मिलीं और एक दूसरे से मौत का सबब दरियाफ्त किया। पहली सहेली बोली, मैं अपने शोहर पर बहुत शक करती थी कि वो दूसरी लड़की से मिलता है। यही सोचकर मैं ऑफिस से एक दिन जल्दी घर आ गई और देखा कि मेरा शोहर कुर्सी पर अकेला बैठा है। मैं ये देखकर इतना खुशी हुई कि मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गई। दूसरी सहेली बोली, काश तुम उस वक्त फ्रिज खोल कर देख लेती, ना तू मरती ना मैं मरती। शादी के 14 साल पूरे होने पर शोहर गहरी सोच में गुम था। बीवी बोली, क्या सोच रहे हो? शोहर बोला, याद है तुम्हारे अब्बू ने हमें बाग में पकड़ लिया था और कहा था या तो मेरी बेटी से शादी कर लो या 14 साल के लिए जेल चले जाओ। बीवी मुस्कुराते हुए, हाँ याद है। शोहर बोला, अगर मैं सही फैसला ले लेता तो आज मैंने रिहा हो जाना था। लड़कियां अपनी सहेली के शोहर को देखकर अमूमन यही कहती हैं, मेरे वाले ज़्यादा हैंडसम हैं, जबकि लड़के अपने दोस्त की बीवी को देखकर कहते हैं, ए चंगा रह गई। चौधरी के बेटे का वलीमा हो रहा था। खाने में नमक तेज़ हो गया, लेकिन चौधरी के डर की वजह से कोई ना बोला। चौधरी एक एक मेज़ पर जाता और कहता, ओए दाब के खाओ, मेरा पूरा 20 लाख वलीमे पर खर्च हुआ है। जब चौधरी फैसलाबादी के मेज़ पर पहुंचा और उसका कंधा थपथा कर कहा, मेरा पूरा 20 लाख इस वलीमे पर खर्च हुआ है, फैसलाबादी उठा और ज़ोर से बोला, क्यों नहीं जी, लाख रुपए दा ते सिर्फ लूण ही पा छड़िया जे। पप्पू और लड़की पार्क में मिलने गए। वहाँ पप्पू को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद अपना दुपट्टा फाड़कर मेरी पट्टी करेगी। लड़की समझ गई और बोली, सोची भी ना, 5,000 दा सूट है मेरा। तीसरी क्लास का बच्चा, मैडम मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम बोली, सो स्वीट, बहुत प्यारे लगते हो। बच्चा बोला, तो फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को भेजूँ? मैडम बोली, वो क्यों? बच्चा बोला, क्योंकि वही हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम बोली, ये क्या बकवास है? बच्चा बोला, ट्यूशन पढ़ने के लिए मैडम, आप भी न कसम से टीवी देख देख कर खराब हो गई हैं। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया।
दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैली मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? उस पर बूढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। तो भाई ये थी हमारी आज की फ़नी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।